हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने जो क्लाउड रन के ऊपर तो कंटेनराइज एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर ली थी। मैंने आप लोग को लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर ये बताया था कि जब हम लोग कभी भी किसी इमेज के ऊपर क्लिक भी करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं अपनी डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर हमें क्लाउड रन पे करना है, GKE के ऊपर करना है या GCE के ऊपर करना है। GCE असल में गूगल का कंप्यूट इंजन है, यानी कि जिस तरह वर्चुअल मशीन है उनके ऊपर डिप्लॉय करना है। तो गूगल का जो क्यूबरनेटिस इंजन है वो तो एडवांस पार्ट है, उसको भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप लोगों को जस्ट एक दफ़ा ये भी दिखा देता हूँ कि अगर हम GCE की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये किस तरह डिप्लॉयमेंट करता है। तो मैं मैनुअली जाके नहीं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, यानी कि उसकी ऑप्शन तो मैं ज़रूर सेलेक्ट करूंगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनराइज्ड ऑप्टिमाइज्ड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद से सेलेक्ट कर लेगा। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस और हम सिर्फ सर्विस ए डिप्लॉय करके देख लेते हैं। सर्विस बी भी इसी तरह डिप्लॉय होनी है। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि अगर हमें वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय करना है तो हमें मैनुअली जाके जो है वो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स लिटिल इजी कि आपके पास यहाँ पर नाम आप दे दें बेशक, डॉकर सर्विस ए डिप्लॉयमेंट या कुछ भी। आपने रीजन वो ले लिया, आप अपने इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने माइक्रो करना है या स्मॉल करना है तो आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, इसमें जो है वो आप ये चीज़ असल दिखाने वाली थी कि अब ये देखें इसने कंटेनर ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से सिलेक्ट कर लिया। बिकॉज हम लोगों ने वहाँ से जब ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया था, बिकॉज ही नोज कि हम लोग जो इमेज डिप्लॉय करना चाह रहे हैं वो किसी डॉकर ऑप्टिमाइज यानी कि कंटेनर ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिप्लॉय हो सकती है। तो डेटा प्रोडक्शन अगर आपको लगानी है नेटवर्किंग के अंदर, आपने HTTP अलाउ करना है ऑब्वियसली। अगर आपको HTTP सॉरी अलाउ SSH करना है तो आप ये भी करेंगे। और यहाँ पर हम लोग अपना जो VPC है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट एंड। और आई थिंक भाई किसी ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर अब हमारा काम यहाँ पर है कि हमें एक दफ़ा अंदर जाके आपको मैं दिखा भी दूंगा कि वहाँ पर डॉकर भी चल रहा है, वहाँ पर आपके वो कंटेनर भी चल रहा होगा। लेकिन असल में अगर हम इसको ना भी अंदर जाएं, हम इसके सिर्फ एक्सटर्नल IP को एक्सेस करें तो हमारे पास जो है वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर पोर्ट नहीं दी, आई थिंक पोर्ट देनी पड़नी है। वो हम लोग एक दफ़ा निकाल लेते हैं जितने में ये रेडी होता है। मैं इसका जो फायरवॉल के अंदर हमने एक रूल क्रिएट किया था, मैं वो रूल का नाम निकाल कर ले आता हूँ। इट्स लिटिल ट्रिकी, ये मैं बात हमेशा करता हूँ कि गूगल में ये चीज़ वहीं पर available होनी चाहिए। अदरवाइज हमें पहले VPC में जाओ, जाके आप जो है वो अपने फायरवॉल के रूल का नाम निकालो और फिर एक्सेस करो। अभी लोड नहीं हुआ। अच्छा, इधर नहीं जाना था, इधर जाना था, सॉरी माय बैड। वो वाला ये रूल है, हम लोगों ने इसके अंदर वो पोर्ट दी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 5000 एंड 5001 ना, तो हम ये वाली पोर्ट्स अपनी अलाउ कर यहाँ पर ये रूल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अलाउ कर देते हैं नेटवर्किंग इसके अंदर, अलाउ HTTP एंड अलाउ दिस। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टेंस एक्सेस होता है यानी कि रेडी होता है, हम इसको SSH करके इसके अंदर जाके एक दफ़ा देख लेते हैं। एंड देन फिर हम ब्राउज़र पे एक्सटर्नल IP को एक्सेस करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंस रेडी है, इसके अंदर जाते हैं एंड वी विल चेक कि हमारा कंटेनर जो है वो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयड है या नहीं। ओके, ये हमारा इंस्टेंस एक्सेसिबल है। यहाँ पर डॉकर PS लिखते हैं तो आप ये देखें एक हमारा कंटेनर जो है वो पहले से ही चल रहा है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर अगर हम कर्ल करें लोकल होस्ट, आई थिंक पहले लोकल होस्ट करके देख लेते हैं। फिर पोर्ट थी आई थिंक इसकी 5000। आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ पर क्यों एक्सेसिबल हो, लेकिन चलें इसके एक्सटर्नल IP के थ्रू इसको एक्सेस करके एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये फेलियर दे रहा है, इसकी पोर्ट आई थिंक 5000 या 5001 थी। spelled correctly, होस्ट नेम आई थिंक इट्स शुड बी रनिंग, क्योंकि कंटेनर चल रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा।
अब उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इसके अंदर जाके भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा ये पड़ी हुई ऐप डॉट पाई के अंदर हमारे पास ये लिखा सर्विस ए। अच्छा 8080 किया हुआ है। ओह माय बैड। तो हम 8080 पे एक्सेस करते हैं इसको। अगर ये पोर्ट मैंने अलाउ की हुई है, मेरे ख्याल से मैंने ये वाली 8080 अलाउ नहीं की। मैंने 5000 वाली, वो रूल में याद है, हमने 5000 वाली अलाउ की थी। ये देखें 8080 ये है, तो हम ये अलाउ करते हैं। ठीक है, दैट्स द रीज़न। अच्छा वो कोड में चेंज था, मैंने नहीं नोटिस किया। जो उसकी डॉकर फाइल है, आपने उसको पढ़ के ये चीज़ जो है वो मेक श्योर करनी है कि वो प्रॉपर तरीके से रूल अलाउ होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन वी विल चेक। फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच, व्हाई इट्स सेइंग। ये चेंज सेव नहीं हुआ, लेट मी सी। कस्टम पोर्ट्स हम साइड में कर देते हैं। अच्छा मैंने ये फर्स्ट टाइम नोटिस किया, ये क्यों देता है एरर। वी एम डॉकर सर्विस ए फेल्ड, सप्लाइड फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच करंट मेटा डाटा फिंगरप्रिंट्स। लेट मी जस्ट वेंट बैक, और फिर हम एक दफ़ा दोबारा इसको ना एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि ये बार बार पॉपअप दे रहा है, ये शायद इनका कोई कंसोल का इशू हो सकता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज सेव कर रहा था, इट्स रिलेटेड टू फायरवॉल। क्योंकि एरर इसको इसलिए भी नहीं देना चाहिए बिकॉज द वीपीसी इज द सेम, बट आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स सेइंग दिस। लेट मी चेक। अच्छा मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया हो रहा कि ये सेव क्यों नहीं करना। हालांकि मेरा कुछ चेंज ऐसा कुछ डिफरेंट किस्म का तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा चेंज है कि मैं तो सिर्फ इसको एक अम, जो है वो रूल इसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं सेव होने देता तो हमारे पास एक छोटा सा जुगाड़ है जिसको हम लगा के काम कर सकते हैं फॉर नाउ। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं वो पकड़ रहा, लेकिन अब उसने सेव कर लिया है सडनली मेरी बात के दौरान ही। अच्छा वो जुगाड़ ये था कि मैं आपको वैसे बताता हूँ, अगर आप लोगों को कभी इस तरह लगाना पड़े, तो मेरे पास ये था कि मैं ये जो ऑलरेडी अटैच नेटवर्क टैग्स है ना जो फायरवॉल में, इनके अंदर वो रूल ऐड कर दूं, यानी कि वो पोर्ट अलाउ कर दूं, तो भी हमारा काम चल सकता था ना। तो मेरे पास एकदम माइंड में ये चीज़ आई थी, लेकिन वो शुक्र है खुद ही चल गया। एनीवेज, हम इसका एक्सटर्नल आईपी पकड़ते हैं और इस पोर्ट पे एक्सेस करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आपको कंटेनराइज्ड इंजन इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, आपको उसके ऊपर कोई इमेज पुल नहीं करना पड़ा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। यू जस्ट नीड टू गो टू द इमेज जहाँ पर आपका पड़ा हुआ है गूगल के आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर आपने जाके डिप्लॉय टू GCE करना है, गूगल कंप्यूट इंजन, और फिर आपका यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इन छोटे छोटे एरर्स का आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आप लोग, अगर आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देख के करेंगे तो शायद वो मुझे एरर नहीं आ रहे, आप लोगों को अगर आ गए तो आप लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट में जो है ना वो अपना मैसेज टाइप करें, ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।